महान यज्ञ की इच्छा से हिरण्यगर्भ ने गहन तपस्या की। उस तप से श्रम, यश और शक्ति का प्राकट्य हुआ। उनका शरीर विस्तृत होने लगा, जिसे अश्व कहा गया, किंतु उनकी बुद्धि निरंतर यज्ञ पर ही केंद्रित रही। तब उन्होंने अपने ही शरीर को यज्ञ के लिए अर्पित करने का निश्चय किया, और यही यज्ञ अश्वमेध कहलाया। जो इसके गूढ़ अर्थ को जानता है, वही अश्वमेध यज्ञ को सत्य रूप में समझता है। मन को शरीर पर केंद्रित कर वे उससे विरक्त हुए। 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने अपने इस शरीर को स्वयं को ही समर्पित कर दिया और अन्य पशुओं को, देवताओं को अर्पित किया। इसी कारण यज्ञकर्ता प्रजापति को वह अश्व अर्पित करते हैं जो सभी देवताओं को समर्पित होता है। अश्वमेध तेजस्वी है और उसका शरीर सूर्यवर्ष है। यही अर्क अग्नि है और इसके अंग संपूर्ण जगत हैं। अग्नि और सूर्य दोनों को ही अर्क और अश्वमेध कहा जाता है, और वे मृत्यु भी हैं। जो इसे जानता है वह अमरत्व को प्राप्त करता है। मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकती। वह ब्रह्म और देवताओं के साथ एकत्व को प्राप्त करता है। प्रजापति के 2 प्रकार के पुत्र थे, देव और असुर। देव संख्या में कम थे और असुर अधिक, और दोनों लोकों के अधिकार के लिए संघर्ष करते थे। देवों ने असुरों को पराजित करने के लिए उद्गीत यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने वाणी शक्ति से सहायता मांगी। वाणी ने उनके लिए उच्चारण किया। उसका पाठ देवताओं को अर्पित हुआ, किंतु सामान्य वाणी उसने अपने लिए रखी। असुरों ने समझा कि देव उनसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने वाणी पर अभिचार किया, और इस प्रकार अपशब्दों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद यही प्रक्रिया घ्राण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय और मन के साथ दोहराई गई। असुरों के प्रभाव से दुर्गंध, कर्कश ध्वनियां और नकारात्मक विचार उत्पन्न हुए। किंतु जब मुख में स्थित प्राण शक्ति की बारी आई, तो असुरों का अभिचार असफल हो गया। वह उन्हीं पर लौट पड़ा, उन्हें कुचल दिया और सभी दिशाओं में बिखेर दिया। आंगिरस ने देवों पर मंडरा रही मृत्यु को दूर किया और उसे उनके लोक की सीमाओं के पार भेज दिया। फिर उसने देवों को क्रमशः और ऊंचा उठाया, उनके तत्वों सहित, जो क्रमशः अग्नि, वायु, सूर्य, दिशाएं और चंद्रमा बने।